ब्रायरक्लिफ मानसिक अस्पताल में हमेशा अजीब सी शांति छाई रहती थी, जो किसी भी क्षण दहशत में बदल सकती थी। सिस्टर मैरी यूनिस, जो पहले मासूम और दयालु हुआ करती थी, अब शैतानी ताकतों के कब्जे में थी। उसकी आत्मा पर बुराई का साया पूरी तरह से छा गया था और वह अब ब्रायरक्लिफ की भयावहता का केंद्र बन चुकी थी। एक रात जब अस्पताल के मरीज और स्टाफ गहरी नींद में थे, तो अस्पताल के गलियारों में अचानक ठंडी हवा बहने लगी। यह हवा किसी अनजान खतरे का संकेत दे रही थी। उसी रात अचानक अस्पताल के एक पुराने कमरे में एक अजीब सा दृश्य सामने आया। एक महिला काले कपड़ों में लिपटी हुई धीरे धीरे अस्पताल की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और चेहरे पर रहस्यमयी शांति थी। यह थी मौत की देवी, एंजल ऑफ डेथ। उसकी उपस्थिति का मतलब था कि किसी की मौत नजदीक थी। ब्रायरक्लिफ की मरीज ग्रेस अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और उसे बुखार ने जकड़ लिया था। वह अपने दर्द और यातना से जूझ रही थी। उसके दिमाग में लगातार अपने अतीत की यादें दौड़ रही थीं, उसके परिवार की मौत, उसके साथ हुए अत्याचार और ब्रायरक्लिफ में उसके साथ हुए घटनाएं। अचानक एंजल ऑफ डेथ उसके कमरे में आई और ग्रेस के पास जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें अब मुक्त होने का समय आ गया है, उसने गहरे और शांत स्वर में कहा। ग्रेस ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मौत की इस देवी को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक तरह की शांति भी थी। क्या तुम मुझे ले जाओगी? ग्रेस ने धीरे से पूछा। यदि तुम तैयार हो, एंजल ऑफ डेथ ने उत्तर दिया। ग्रेस ने एक लंबी सांस ली। वह जानती थी कि उसकी यातना का अंत नजदीक था, लेकिन उसका मन अब भी असमंजस में था। उसी समय अस्पताल के एक और मरीज किट वॉकर, जो खुद को गलत तरीके से सीरियल किलर ब्लडी फेस होने के आरोपों में फंसा हुआ पाता था, ग्रेस की स्थिति से पूरी तरह अनजान था। वह बार बार यही सोचता था कि कैसे वह ब्रायरक्लिफ से बाहर निकलेगा और अपनी बेगुनाही साबित करेगा। ग्रेस से उसकी मुलाकात ने उसे एक तरह से सहारा दिया था और अब वह उसकी हालत को देखकर चिंता में डूबा हुआ था। एक दिन जब वह ग्रेस से मिलने गया, तो उसने देखा कि वह बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसके हाथ पैर ठंडे थे और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ग्रेस, क्या तुम ठीक हो? किट ने धीरे से उसके हाथ पकड़ते हुए पूछा। ग्रेस ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं अब ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगी, किट, उसने कहा। किट ने उसकी बात सुनकर सन्न रह गया। उसे यह बात सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, तुम्हें ठीक होना है। हम साथ में यहां से बाहर निकलेंगे, उसने उसे दिलासा देते हुए कहा। लेकिन ग्रेस की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इस बीच सिस्टर मैरी यूनिस, जो अब पूरी तरह शैतान के कब्जे में थी, ब्रायरक्लिफ के वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। वह मरीजों के साथ बेरहमी से पेश आ रही थी और हर जगह बुराई फैला रही थी। सिस्टर यूनिस को पता था कि एंजल ऑफ डेथ ब्रायरक्लिफ में आई है और वह किसी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन उसने यह भी जान लिया था कि वह किसे बचाने के लिए आई है। उसने एंजल ऑफ डेथ का सामना किया और कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। यह मेरा स्थान है और यहां किसी की मौत नहीं होगी जब तक मैं चाहूंगी। एंजल ऑफ डेथ ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी बुराई यहां अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी। जो तुम्हारे साथ है वह भी एक दिन खत्म होगा। सिस्टर जूड, जो कभी इस अस्पताल की जिम्मेदारी संभालती थी, अब खुद अपने अपराधों और पापों से जूझ रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि उसने ब्रायरक्लिफ में कई गलतियां की हैं और अब वह खुद को सुधारने के प्रयास में थी। वह एंजल ऑफ डेथ से पहले भी मिल चुकी थी और उसकी उपस्थिति ने उसे हमेशा डराया था। उस रात जब वह अकेली अपने कमरे में थी, उसने सोचा कि शायद अब उसकी बारी है। क्या तुम मुझे लेने आई हो? उसने धीरे से कमरे के कोने में खड़ी एंजल ऑफ डेथ से पूछा। नहीं, जूड, तुम्हारे लिए अभी वक्त नहीं आया है। तुम्हारे पास अभी भी अपने पापों का प्रायश्चित करने का समय है, एंजल ऑफ डेथ ने उत्तर दिया। डॉक्टर थ्रेडसन, जो किट के इलाज का बहाना बना रहा था, असल में असली ब्लडी फेस था। उसने अपने असली इरादों को छुपा रखा था और अब उसका लक्ष्य लाना विंटर्स को अपने कब्जे में लेना था। लाना,
जो पहले ही मानसिक रूप से टूट चुकी थी, थ्रेडसन के चंगुल में फंस चुकी थी। उसने उसके साथ जो किया था, उसके बाद लाना के मन में अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। एक रात जब वह पूरी तरह से हार मान चुकी थी, एंजल ऑफ डेथ उसके पास आई। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्ति दे सकती हूं, उसने लाना से कहा। लाना ने कुछ क्षण सोचा और फिर धीरे से कहा, मैं अब और नहीं जीना चाहती, मुझे इससे बाहर निकालो। लेकिन तभी लाना के अंदर एक नई शक्ति जागी। उसने अपने साथ हुए अत्याचार का सामना करने का फैसला किया। उसने एंजल ऑफ डेथ से कहा, नहीं, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उसे हराना चाहती हूं जिसने मेरे साथ यह सब किया। ग्रेस की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। वह अंतिम समय में थी और अब उसे इस संसार से विदा लेने का एहसास हो रहा था। अंततः एंजल ऑफ डेथ उसके पास आई और उसके माथे पर एक किस किया। यह किस उसके लिए मुक्ति का प्रतीक था। तुम अब आजाद हो, एंजल ऑफ डेथ ने कहा। ग्रेस ने अपनी आखिरी सांस ली और शांत हो गई। सिस्टर यूनिस ने देखा कि एंजल ऑफ डेथ ने ग्रेस को ले लिया है। उसे इस बात पर गुस्सा आया, लेकिन वह जानती थी कि एंजल ऑफ डेथ के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अब ब्रायरक्लिफ को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया। उसने अपने शैतानी इरादों को और भी मजबूत कर लिया और अब वह बाकी मरीजों को भी अपने आतंक का शिकार बनाने पर उतर आई थी। ब्रायरक्लिफ में अब बुराई का शासन था और सिस्टर यूनिस उसकी रानी। एंजल ऑफ डेथ की उपस्थिति ने ब्रायरक्लिफ में कई लोगों को उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाया। हर कोई जो यातना झेल रहा था, अब उसे मुक्ति का मार्ग मिल रहा था। लाना, किट और अन्य मरीज अब एक नई उम्मीद की ओर देख रहे थे। लेकिन सिस्टर यूनिस का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था। इस एपिसोड में ब्रायरक्लिफ के अंदर छिपी बुराई और मौत के बीच का संबंध और गहराया। हर कोई अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा था। कुछ मौत की ओर बढ़ रहे थे और कुछ जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। डार्क कजिन ने यह साबित कर दिया कि जीवन और मौत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और कभी-कभी मौत भी मुक्ति का मार्ग होती है। ब्रायरक्लिफ में अब आगे और भी भयावह घटनाएं घटने वाली थीं और बुराई का सामना करने के लिए हर किसी को तैयार रहना था।